कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पे मतलब इस तरह का व्यवहार कि ब्लैक लिस्ट हो गया ठेकेदार, सदन में बिना काम करे हुए और के गुना पेमेंट ठेकेदार ले गए और उन पे FIR तक नहीं हुई। ये बहुत शर्मनाक है। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का नहीं ना हो उसको लेकर बैठक होगी। फरीदाबाद जहाँ की नगर निगम में कोई आमदनी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हमने बढ़ाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं के मंत्री, और एक स्ट्रीट लाइट ठीक होने के लिए वो ठेकेदार अफसर उनकी सुन नहीं रहे, सीवर का काम नहीं कर रहे। डेवलपमेंट के मुद्दे थे और 1 करोड़ की जो पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसे जल्दी ही आएंगे। नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड पार्षदों में विकास कार्यों को लेकर भारी रोष बना हुआ है। इसी के चलते सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पार्षदों को राजी करने के लिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन निगम पार्षद असंतुष्ट नजर आए। पार्षदों का आरोप है कि उनको विकास के लिए 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक 1 भी रुपया उनको नहीं मिला। उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। ऐसे में मंत्री और अधिकारी उनको केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग 15 से 20 पार्षद मीटिंग में नहीं पहुँचे थे। मडाना साहब, सदन की मीटिंग बुलाई गई है अचानक, क्या मुद्दा था? आज सदन की मीटिंग बुलाई गई। कल कमिश्नर मैडम के यहाँ पे हंगामा हुआ, जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो हमारे 1 करोड़ रुपए के कामों के टेंडर लगाए हुए थे, उस पर अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी काम पार्षद कराने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं। आप ये विश्वास कीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपये का भी कोई काम हो, उसके लिए भी वो कहते हैं कि फंड की कमी। तो ये मतलब ये मुद्दा इस वजह से नाराज़गी थी और सारे पार्षद ये चाहते थे कि इलेक्शन का समय आ रहा है तो किस तरह से अपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उसी वजह से ये मीटिंग मंत्री जी ने बुलाई। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि हमारे 2 करोड़ के भी काम हो गए, अब ये 1 करोड़ की भी जो सैंक्शन किए हैं 1 महीने तक है, वो भी काम होंगे जल्दी। नहीं, बीजेपी के जो पार्षद कह रहे हैं उनके बारे में वो बता सकते हैं। अगर उनके काम हो रहे थे तो कल क्यों हंगामा कर रहे थे? ये बीजेपी या कांग्रेस का सवाल नहीं है। ये बात है कि मेरी कमिटमेंट की, अगर हमने कहा है कि हम 2 करोड़ रुपए के काम कराएंगे तो हमें कराने चाहिए। क्या आपके पास आए? कोई पर्सनल काम नहीं है, चाहे MLA हैं चाहे सांसद हैं, नहीं समझे ना, वो सब अपने जनता के लिए काम कराते हैं। आपके वार्ड में 2 करोड़ रुपए काम हो गए? नहीं, मेरे वार्ड में मैंने मंत्री जी को भी बताया कि जैसे मेरे वार्ड में जो काम 2017 में मैंने कराए थे, उसमें से कुछ काम ऐसे रह गए कि जैसे ठेकेदारों को ट्यूबवेल लगाने का काम मैंने मंत्री जी से कहा कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पे मतलब इस तरह का व्यवहार कि ब्लैक लिस्ट हो गया ठेकेदार और काम नहीं किया आपने। पहले कहते रहे कि उससे काम कराएंगे, फिर ब्लैक लिस्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो दूसरे ठेकेदार से कराए जाने चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम समय को ही किल कर रहे हैं और हमें काम नहीं करना है तो वादे, झूठे वादे करना न्याय संगत। दिखाई दे रहा ये नजारा है सेक्टर 12 फरीदाबाद के लघु सचिवालय का, जहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों की बैठक ली। बैठक में जहां पार्षदों ने अपने वार्डों में हो रही बदहाली का रोना रोया, लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि कोई पार्षद नाराज नहीं है और जल्द ही पूरे वार्ड में विकास कार्य होंगे। उनका कहना था कि पार्षदों में कोई रोष नहीं है। यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें समस्याओं को रखा गया और समस्या किसी को भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा होगा तो सुलह होगी, लेकिन यहाँ तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पूरी एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास को लेकर और बरसात आने वाली है, कहीं पानी न भरे उसकी निकासी को लेकर और पार्षदों के कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई। उनकी समस्याएं सुनी गई और समाधान का प्रयास भी किया गया। उन्होंने दावा किया है कि किसी भी पार्षद में रोष नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं। एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने थे, उसको लेकर बात हो गई। उनके एस्टीमेट बनकर टेंडर लगा दिए गए हैं। शहर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको भी विकास के लिए राशि चाहिए होती है। नहीं, सुलह कहीं झगड़ा हो तो सुलह हो। ये तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों
पूरी एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लोडिंग कहीं ना हो, उसको लेकर आज बैठक रहेगी। और पार्षद के जो चुने नुमाइंदे हैं, उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है, उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए हैं। चाहे वो पार्षद हों, चुने हुए MLA MP हों, चाहे हमारे यहाँ के अधिकारी हों, मेयर साहब हों, सब फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की हैं और सबने एक मत से फरीदाबाद का हम कैसे विकास कर सकते हैं, फरीदाबाद के रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और जो हमारा पैसा जो रिकवरी है उसको हम कैसे ला सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। और सबने एक मत से नगर निगम में विकास हो, उसकी रिकवरी आए और सब मिलजुल कर इसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम करें। ऐसा रोज किस बात को लेकर बना हुआ है? रोज किसमें नहीं, अब आपको सारे लोग मिल जाएंगे, कहीं रोज की बात आई नहीं, समस्याएं हैं। और देखिए, ये जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान होता है। पूरा एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान होगा, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज कोई समस्या उसका समाधान होगा, कल कोई दूसरी समस्या होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हमारे फरीदाबाद क्या क्या समस्याएं हैं मंत्री जी? आदरणीय मनोहर जी भाई, जैसे कुछ काम है, पार्षदों के लिए 1-1 करोड़ की बात थी उनके लिए करने के लिए, तो आज बात हो गई है। उन सबके एस्टीमेट बनकर उनके टेंडर लग जाएंगे और उनके काम शुरू हो जाएंगे पार्षदों के, क्योंकि वो भी एकमात्र शहर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको भी विकास चाहिए, विकास के लिए पैसा चाहिए। इसलिए उनकी सारी बातें हमने आज गंभीरता के साथ सुनी है और उन सब समस्याओं का समाधान होगा। तो इसका मतलब मनाने में आप कामयाब रहे हैं पार्षदों को? नाराज कोई पार्षद है ही नहीं, तो हमारे हैं। नहीं, कोई आप बताइए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ आपको। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये तो आपको बाहर और भी लोग हैं, वहाँ तो एक लोग थोड़ी, 50 लोग अंदर है, बता देंगे। सबने प्यार से अपनी अपनी बातें की हैं और हमारे कमिश्नर साहब ने सबकी बातों को ध्यान से सुना है और उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत बड़े हृदय के हैं, फरीदाबाद के लिए लगातार इतना पैसा विकास के लिए भेज रहे हैं और अभी लगातार भेज रहे हैं और आने वाला है। मतलब वो चाहते हैं फरीदाबाद जहाँ की नगर निगम में कोई आमदनी इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हमने बढ़ाए नहीं हैं, तो हमको फरीदाबाद के रिसोर्सेज भी बनाने हैं, टैक्स की रिकवरी भी करनी है और विकास भी करना है। सब बातों पर आज चर्चा हुई है। पार्षदों की नाराजगी इस बात को लेकर के, चुनाव नजदीक है, उनके वार्डों में विकास नहीं हुए, उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने भी उठते रहे। देखिए देवेंद्र जी, आप फरीदाबाद का 2000 वहीं वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस से पार्षद जितेंद्र भड़ाना ने बताया कि पिछले 4 साल से कोई विकास कार्य नहीं कराए गए और अब भी उनको मंत्री और अधिकारियों ने लॉलीपॉप थमा दिया। अगर उनके काम नहीं हुए तो वह सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के ही बहुत सारे पार्षद मीटिंग में नहीं आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्षदों में भारी रोष बना हुआ है। यहाँ तक कि मेयर और डिप्टी मेयर व अन्य किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं पार्षद राकेश का कहना है कि वह किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। जल्द ही चुनाव भी होने वाले, 15,000 तक के काम भी निगम नहीं करवा पा रही है। अधिकारी पैसे के लिए मना कर देते हैं, तो ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी पार्षद बार बार चक्कर लगा रही है, जबकि काम जनता के लिए करवाने हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भड़ाना, वार्ड नंबर 21 से पार्षद। क्या कुछ हुआ अंदर मीटिंग से? मीटिंग में वही हुआ जो 4.5 साल पहले जब नगर निगम बना था, वार्ड में 2 करोड़ रुपए की जैसे घोषणा की थी, उसमें से आज तक 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ। पीछे अभी 1 करोड़ की हुई थी, उसमें से कोई काम नहीं हुआ। आज के नहीं बनाने का लॉलीपॉप ले गए, भेज दिया गया। क्या लॉलीपॉप दिया गया है? यही कहा है कि तुम्हारे काम हो जाएंगे। किसने दिया है लॉलीपॉप? भारत सरकार के मंत्री जी हैं, मेयर है, कमिश्नर मैडम ने बोला है। दूसरा, जब आप इसी से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं के मंत्री, और एक स्ट्रीट लाइट ठीक होने के लिए वो गिरा रहे हैं, अफसर उनकी सुन नहीं रहे, सीवर का काम नहीं कर रहे, 10-10 हज़ार की नालियों का काम नहीं हो रहा, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है करके। तो कुल मिला के कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला मीटिंग। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नाराजगी नहीं है पार्षद, कोई नाराजगी नहीं पार्षदों में। कितने पार्षद मीटिंग में आए? मंत्री 40 में से जब 20 पार्षद मीटिंग में नहीं आए, जिससे ज़्यादा और क्या आप देख सकते हैं? भाजपा के पार्षद नहीं आए मीटिंग में 20-10, इससे ज़्यादा आप क्या नाराजगी देख सकते हैं? हो सकता है वो सामने नहीं बोलना चाह रहा, मीटिंग से बाइकाट ही कर दिया उन लोगों ने, तो नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं पार्षद नाराज हैं इस बात को। 100% नाराज है, आपने अंदर देखा भी करके। क्यों कमिश्नर मेयर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? क्यों डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? किसी ने नहीं ली कोई जिम्मेदारी ली?
मंत्री जी कह के चले गए। देखिए अगले महीने मीटिंग में क्या होता है, जो कहा है उसमें से कितना होता है। क्या कुछ विरोध करेंगे अब आगे अगर नहीं होगा तो फिर विरोध होगा। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहा है? मेन मुद्दा जो पार्षद हैं उनके काम नहीं हो पा रहे थे, हर काम पर रोक लगाई जा रही थी। कोई भी कोई सैंक्शन का काम हो चाहे टेंडर का काम हो, तो इससे सारे पार्षदों में रोष था। मैं समझता हूं क्योंकि हमें तो मैसेज दिया गया, तो इसी वजह से जैसे मैंने पानी के मुद्दे बताए, गंदे पानी की निकासी के मुद्दे हैं, जो मैं बहुत मूलभूत जो चीज़ें हैं उन पे भी जब कार्रवाई नहीं हो पाई, तो मैं समझता हूं मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और इस वजह से आज मीटिंग बुलाई। कितने पार्षद आए यहाँ? आज लगभग मैक्सिमम पार्षद आए हैं, 80% पार्षद आए हैं, 80-90%। कुछ पार्षद थे जो नहीं थे, वार्ड नंबर 20 से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। टाइम नोटिस था। हाँ, शॉर्ट टाइम नोटिस कल ही ये शाम को ये अनाउंस किया था। तो मैंने मंत्री जी से कहा कि भाई आपने 10 मार्च 2017 को ये वादा किया था 2 करोड़ का, और उसके बाद आज सदन की मीटिंग में आप दोबारा आए हैं और आप इस तरह का कमिटमेंट दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जाहिर सी बात है मंत्री जी कह रहे हैं तो अच्छा होगा। और मैंने मंत्री जी से ये भी कहा कि भाई इस सदन में बिना काम करे हुए और कई गुना पेमेंट ठेकेदार ले गए और उन पे FIR तक नहीं हुई, ये बहुत शर्मनाक है। जहां निगम पे पैसा नहीं है वहां पे इस तरह की बर्बादी पैसे की, ये बहुत शर्मनाक है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। वहीं नगर निगम के कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि यह रूटीन की मीटिंग है, जल्द उनके पास पैसे आ जाएंगे और टेंडर लगा दिए जाएंगे ताकि समय खराब ना हो, और जो 1 करोड़ रुपए की बात है वह जल्द ही आ जाएंगे। ये एक रूटीन जो मीटिंग होती है उस तरह से थी। कई इश्यूज होते हैं जो कि वेरियस लेवल पर हमें डिस्कस करते हैं, तो ये डेवलपमेंट के मुद्दे थे। और 1 करोड़ की जो पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसे जल्द ही आएंगे, और जल्द आएंगे तब तक हम टेंडर उनके लगा लेंगे ताकि हमारा समय जो है वेस्ट ना हो। उम्मीद यही करते हैं कि अब जल्दी हमारे जो 1-1 करोड़ के काम है वो ग्राउंड पर आपको दिखेंगे। तो क्या 1 करोड़ का ही मसला था या और भी, क्योंकि लंबी मैराथन बैठक हुई है और भी मामले आए? देखिए, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, रूटीन मीटिंग है, हर चीज़ पर चर्चा होती है। पानी पर चर्चा होती है, सीवेज पर चर्चा होती है, कूड़े पर चर्चा होती है। तो शहर के जो भी अहम मुद्दे थे उन सब पर चर्चा हुई है। काफ़ी डिसीजन ये भी लिए गए हैं कि कैसे नगर निगम की इनकम को बढ़ाया जाए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है और आपके पानी के बिल हैं, इन सब के ऊपर चर्चा हुई है। समय ज़रूर लगेगा मगर जल्दी ही हमें उम्मीद है कि MCF की अपनी इनकम भी होनी चाहिए जैसे MCG की है, तो जल्दी ही हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हम डेवलपमेंट के काम भी करा पाएंगे। सरकार से हमें समय समय पर ग्रांट्स मिलती रहती है और कोई भी काम हमारा फील्ड लेवल पे नहीं रुकता। पार्षद ने आरोप लगाया है कि पिछले 4 साल में कोई कार्य नहीं हुए और आज भी उनको आश्वासन देकर काम दिया गया है 7 दिन का। देखिए, अगर काम नहीं होना होता तो टेंडर नहीं लगते। जब टेंडर लगे हुए हैं और पैसा आकर आपको मौके पर काम दिखेगा तो वहाँ पर वो बात मेरे ख्याल से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो अधिकारियों और जो पार्षदों के बीच में नहीं हुई है अभी? आप किस तनातनी की बात करें, एक तो ये भी स्पष्ट नहीं है, दूसरा ये जरूर है कि हमारे पास विकास कार्यों को लेकर तनातनी है, जो वो कह रहे हैं कि उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इसका जो इशू है ये कोई नई बात नहीं है MCF के लिए, आप सबको पता है, आप शहर में शायद मुझसे भी पुराने हैं, आप जानते हैं। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से सागर दहिया की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।